जब मैंने सर्जरी नहीं करवाया था तब भी उसमें से तरल पदार्थ निकलता था। अच्छा। और सर्जरी के बाद भी निकलता है। अच्छा अच्छा। जी। जब अगर वही नहीं आएगा तो इंसान का मतलब इच्छा ही नहीं करेगा कि वो शादी करे या फिर संभोग जी बनाए। जी 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 जी। आप लोग बुरा मत मानिएगा इस बात को, क्योंकि देखिए जो साइंस है, जो भी जीव विज्ञान उसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है, वो सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। हम आप लोग सारी जानकारियों के लिए जो है ये सवाल इनसे कर रहे हैं कि जो आम महिलाओं में जो है एक तरीके का जो है पानी जैसा तरल पदार्थ निकलता है, वो सारी क्रियाएँ इनके साथ होती हैं। लेकिन बहरहाल भगवान करे कि इनकी तबीयत जल्द ही ठीक हो जाए। तो आगे जो पति की बातें सुन करके जब पति बोले कि हम कभी इनके साथ संबंध नहीं बनाएंगे, और फिर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आप इतना बड़ा रिस्क क्यों फिर दोबारा लेंगे जिस तरीके से आपकी तबीयत खराब हुई है? देखिए, इसमें रिस्क की बात नहीं है। जैसे हमने कभी यूज नहीं किया, मतलब सर्जरी करवाने के बाद इसके वजह से ऐसा हुआ है। और डॉक्टर ने बताया था कि पहली बार थोड़ा सा दिक्कत होगा तो घबरा मत जाना। अच्छा अच्छा। जी, डॉक्टर ने बताया था। लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि इतना हमारा रक्तस्राव हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन फैलने के बाद ज़्यादा ही दिख रहा था। जी जी जी। बहरहाल जो है, जो सुहाग रात की खुशी थी वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो थोड़े पल के लिए गम में बदल गई आपकी। अब देखिए, जहाँ खुशी होती है वहाँ गम भी होता है जी। अगर गम ना हो तो खुशी के कोई महत्व नहीं होता है। जी जी। तो आगे जो कुछ भी होगा, इनकी तबीयत कैसी है, किस तरीके से है, हम पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे। और आपको जो लाखों लोग चाहने वाले हैं, तो रंजना जी, उनको भी कष्ट है, उनको भी दुख है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? उनसे हम यही कहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि इतना आशीर्वाद दीजिएगा, इतना आशीर्वाद दीजिएगा कि हमेशा हमारी शादी का मजाक बनता था, हमारा ये रिश्ता मतलब आजीवन हो जाए, हमारे इस रिश्ते का मजाक न बन पाए। जी जी जी, बिल्कुल। आप हाथों की थोड़ा मेहंदी दिखा दीजिए। मेहंदी का कलर अभी जिसका तेज है, और जो है तो, और यहाँ पर थोड़ा सा बैठ जाइए साथ में। जो है आप देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन जो मेहंदी एक बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेहंदी पर जो है नाम भी लिखा गया है। बी से ये मतलब है आपके पति का नाम है? जी। बहरहाल पति का आप तो नाम लेती नहीं, पहले भी आपने बताया है। जी जी। और राशि रंजना। जी। तो ये भैया जो है मेहंदी आपने शादी से पहले लगवाई? जी जी। मतलब आपको पूरी तरीके से खुशी महसूस हो रही थी? बहुत खुशी हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। खुशी तो इतना हो रही थी जितना कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन थोड़ा सा कष्ट है, वो भी कट जाएगा। जी जी। ईश्वर का दिया गया कष्ट है। जी जी जी। उसमें मेरी कोई कसूर नहीं है। जो सारे लोग करते हैं वही तो हमने किया। जी जी जी, बिल्कुल। जो एक पत्नी के बीच में होता है। बहरहाल आपकी पत्नी कह रही है कि हम फिर संबंध बनाएंगे, हम उनको सारी खुशी देंगे जो है। अब हमारी तो नहीं इच्छा करेगी इनके दर्द को देखकर। बाकी अब ये जैसा चाहें। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आपके पति आपका बहुत ख्याल रख रहे हैं। देखिए, जब पति हमारा ख्याल रख रहे हैं तो हमारा भी प्रथम कर्तव्य है कि हमें अपने पति का ख्याल रखना, पति की बातों का सम्मान करना, ये हमारा भी कर्तव्य है और हम उस कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इतना सारा संस्कार एक पत्नी का आपने कहाँ से सीखा? किसने आपको ये सब संस्कार दिया था? ये सब संस्कार हम अपने परिवार से सीखे हैं, अपने घर से सीखे हैं, अपने फैमिली से सीखे हैं। जी जी। जैसे क्या माँ कभी कहती थी कि आप तो दुल्हन बन नहीं पाएंगे, तो जानती थी कि आप एक किन्नर हैं? नहीं, हमारी माँ ने कभी ऐसा नहीं कहा था। हमारी माँ भी सोचती थी कैसे भी शादी हो जाए पर हो जाए। अच्छा, आपकी माँ का भी सपना था शादी हो जाए जो? जी 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 जी। तो कहीं कहीं से अब हम ज़्यादा सवाल इन लोगों से नहीं करेंगे। बहरहाल जो है हॉस्पिटल में है, जल्द करें जो है कि भगवान इनकी तबीयत सही हो जाए रंजना जी की, जो कि लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं और इतने लोग जानते हैं। आप लोग दुआ कीजिए, क्योंकि दुआ बहुत, आप लोगों की दुआ में ताकत होती है। जी जी। सोशल मीडिया के माध्यम से, जितने भी चैनल के माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं। अब चलिए, अगर आपको लगता है कि मैंने गलती कर दिया तो आपका छोटा भाई ही होंगे, चाहे बड़ा भाई होंगे, चाहे आपका बेटा ही होंगे, चाहे अब जो भी समझिए, थोड़ा माफ़ करिए और आशीर्वाद बनाइए, दुआ करिए। कहते हैं ना कि कब किसी की दुआ काम आ जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है, डॉक्टर भगवान होते हैं, मैं मानता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ, लेकिन दुआ भी कम नहीं होती है। जी जी जी। तो जो गलती हुई है, अगर लगता है कि इस बालक ने गलत किया है, ठीक है, अनजाने में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी गलतियाँ होती है, अपना समझ के एक बार उनका मौका दीजिए। क्योंकि अब भाई हम तो अपने समझ से अच्छा किए, अगर आपको लगता है कि नहीं गलती है तो फिर गलत समझने वाले ही सही समझ के माफ़ कर सकते हैं, इतना अधिकार उनको है। जी जी।
दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा, किन्नर रंजना एक दुल्हन के रूप में एक ठाकुर लड़के से शादी करती हैं और शादी के बाद अब क्या बताएं, जो है थोड़ा हो सकता है कि इनको गुस्सा भी लगे, क्योंकि हम लोग जो है इनके कार्यों में बाधा भी थोड़ा बहुत डालते हैं, क्योंकि शादी के बाद व्यक्ति खुशी का माहौल में जीना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं से हम लोग सवाल खड़ा कर देते हैं, कुछ लोग खींच भी जाते हैं। लेकिन बहरहाल हमें उम्मीद नहीं रखते हैं, क्योंकि रंजना जी एक बहुत ही अच्छी क्रिएटर हैं और लाखों करोड़ों में इनके दर्शक हैं। तो जो दर्शक वो जानना चाहते हैं कि हाँ, शादी के बाद रंजना जी कहाँ पर हैं, कैसी हैं और किस हालात में हैं, क्योंकि इनकी जो शादी है वो समाज से एक अलग तरीके से है। ये यादव वंश हैं और इन्होंने एक ठाकुर लड़के से शादी की है और वो भी एक किन्नर हैं। तो आइए हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं कि क्योंकि जो है ये इनका जो है इस समय जो लोगों को इंतजार रहता है, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको सुहाग रात के दिन का इंतजार रहता है। तो इनकी जो है पूरी तैयारी या जो कुछ भी है, क्योंकि शादी के बाद से इनसे तमाम लोग जो है नफरत भी करने लगे हैं, तमाम लोग इनसे प्यार भी करने लगे हैं। तो आइए थोड़ा बहुत हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मौके से इनकी क्या दशा है और क्या कुछ करने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है जितने भी चैनल के माध्यम से आप लोग दर्शक देख रहे हैं, जितने भी चैनल के माध्यम से हमारे रिपोर्टर भाई हैं, सबकी तरफ से आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद और शादी मुबारक हो। जितने भी लोग जितने भी चैनल पे देख रहे हैं, सभी से हमारा हाथ जोड़ के यही निवेदन है, अगर मुस्लिम भाई हैं तो अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाई हैं तो सभी को राम राम, और बौद्ध समाज से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रंजना किन्नर आज आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने शादी कर लिया है। मैंने शादी क्यों कर लिया और इसका भी रीज़न मैं आप सभी को बता देती हूँ। क्योंकि जिससे मैंने शादी किया है वो भी एक रिपोर्टर ही हैं, मतलब इसी तरह से न्यूज़ कवर करते हैं, और उन्होंने हमारा न्यूज़ कवर करने आया था और तभी से उनसे हमारी लगभग बातचीत होती रहती थी। और आज एक ऐसा दिन था जो मैंने उनसे शादी कर लिया। और शादी क्यों कर लिया? क्योंकि हम लोग का प्रेम लगाव इतना था। अच्छा रंजना जी, जो रिपोर्टर थे आपके पास, तो जो है हम सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों रिपोर्टर आपसे मिले, क्योंकि तमाम तरीके से आपके वीडियो वायरल हुए, तमाम लोग आपका इंटरव्यू लिए, लेकिन जिस लड़के से आपको प्यार हुआ, जिससे आपने शादी की, उस लड़के में क्या कुछ खास दिखा आपको? देखिए, खास कुछ नहीं है। जो एक इंसान का ज़िंदगी निभा सके, जो एक इंसान के साथ प्रेम से रह सके, जो एक इंसान का दर्द और पीड़ा समझ सके, वही सर्वश्रेष्ठ इंसान होता है। वैसे तो हमको बहुत लोग मिले, मैं प्रोग्राम करने जाती हूँ वहाँ पे 10 लोग मिलते हैं, मैं कहीं आती जाती हूँ वहाँ पे 4 लोग लाइन मारते हैं, तो उनसे क्या मतलब है? जो हमारी भावनाओं को समझ सके, जो हमसे प्रेम कर सके, जो हमारे जिस्म का भूखा ना हो, ऐसे मतलब बहुत ही छांट-बीन के मैंने किया। जी जी रंजना जी, बहुत बड़ा आपने बात कह दी, क्योंकि 2 तरीके से चाहने, एक जिस्म का भूखा होता है, एक रूह का जो है भूखा होता है। जी जी, जिस्मानी प्रेम और जिस्म का प्रेम। जी। तो जिनसे आपने प्यार किया है उनको लगता है कि वो आपके जिस्म के भूखे नहीं हैं? जी बिल्कुल, हमें ये बहुत ही भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि मैंने जिनसे शादी किया है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक इंसान हैं। उनकी तुलना हम इस संसार में किसी के बराबरी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब उनसे मेरा लव हुआ था, जब उनसे मेरा अफेयर हुआ था, तब वो हमारा इंटरव्यू करने आए थे। क्योंकि वो भी हमारे ही उम्र के थे और हम भी उनके ही उम्र के थे, तो उनकी भी शादी नहीं हुई थी, हमारी भी शादी नहीं हुई थी। जब वो हमारा इंटरव्यू करने आए थे, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा था कि क्या आपकी शादी हो गई है? तो उन्होंने बोला, बहुत ही प्यार से बोला कि नहीं हुई है। तो मैंने मजाक से ही बोला कि हमसे शादी कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, अगर ज़िंदगी रही तो आपसे ही शादी कर लेंगे। तो जब भी वो हमारे घर पे आते थे, मैं उनका बहुत सेवा सत्कार करती थी और वो भी हमारा सेवा करते थे, ऐसी बात नहीं है। तो काफ़ी दिन से ये प्यार मोहब्बत चलते आया। तो एक दिन ऐसा ही विचार बना कि उनके घर वाले शायद उनकी शादी का रिश्ता तय करने वाले थे। तो उन्होंने हमसे बताया कि देखिए रंजना जी, अब हमारी शादी का रिश्ता तय होने वाला है, अगर आपको करना है ठीक है, नहीं करना है तो इनकार कर दीजिए। तो बीच बीच में क्या है, हमारी माता जी का तबीयत ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए मैं चाहती थी कि हमारी शादी जिस भी इंसान से हो, ताकि मैं उसके भी साथ रह सकूं और अपने माता जी के भी साथ रह सकूं, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमको बहुत प्यार से पाला है, उनका प्यार मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ।
तो उन्होंने बस हमसे यही बात कहा था कि हम जहाँ रहेंगे आपके माता पिता का कोई विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, वो लड़के ने कहा था। हाँ, वो भी वहाँ रह सकते हैं। तो उनकी ये बातें मुझे बहुत अच्छी यानी लगी। आपके माता पिता को भी एक्सेप्ट कर रहे हो? जी बिल्कुल। तो उनकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं है। सोशल मीडिया पे आज आप वीडियो बना रहे हैं, आपका वीडियो चल रहा है तो आप 2 पैसे कमा रहे हैं। कल का आपका वीडियो नहीं चलेगा सोशल मीडिया पे तो आप 2 पैसे नहीं कमा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रंजना, ये बताइए, जैसे वो जो लड़का है इतना बड़ा, अगर देखा जाए तो सामाजिक रिस्क लिया है जी ठाकुर घराने से, जो है वो लड़का है जी। और ना समाज ना घर वाले कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और वो लड़का आपके पीछे अगर इतना दीवाना हुआ है तो शादी तो आपकी जो है आज हुई है और अभी आप सुहाग रात मना रहे हैं। जी बिल्कुल। सुहाग रात का मतलब ये होता है कि पहला मिलन जो है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। जी। तो क्या आप लोग जो है शादी के पहले भी आप दोनों में शारीरिक संबंध बन चुका है? नहीं, अभी तक हम दोनों लोग शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। और आप मतलब इतने उत्तेजना से पूछ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शारीरिक संबंध आप ही बनाने वाले हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसमें दम है? सब में दम है कि आपसे हर कोई जो है टक्कर ले पाएगा? नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि आप में दम है। नहीं नहीं, कोई दम नहीं है। हमको तो आपको देख करके जो है डर लगता है, नहीं, कंपन होती है अंदर। क्योंकि आप इतने सवाल पूछते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे पास जब आते हैं तो आपकी उत्तेजना और बढ़ जाती है। नहीं, सवाल जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, युवा पीढ़ी है, वो पूरी तरीके से जानना चाहते हैं कि किन्नर की लाइफ क्या होती है, उनके किन्नर की ज़िंदगी में किस तरीके से क्या कुछ करते हैं। तो दर्शकों के प्यार मोहब्बत के लिए हमको करना पड़ता है। देखिए, दर्शक का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, उनकी जानकारी के लिए मैं हर एक रोज़ एक वीडियो अपलोड करती हूँ, जो कि हमारा जो चैनल है रंजना यादव 555, और हमारे जो हस्बैंड का चैनल है वो है सत्य की राह न्यूज़। आपको पता है कि नहीं पता है, ये बताइए पहले आप। नहीं पता है। पता है ना? सत्य की राह की न्यूज़ है। और जब हमने शादी का जो भी वीडियो था हमने शूट किया, ब्रजेश सिंह हैं जी, आजमगढ़ के रहने वाले हैं जी, तो सब कुछ पता है। जैसे आजमगढ़ और जौनपुर में कोई बातों पे नहीं। थोड़ा भरोसा नहीं लग रहा है कि आप लोग इतने दिन से प्यार कर रहे हैं और प्यार के बाद आप लोग संबंध ना बनाए हों। क्योंकि वो लड़का अगर रिस्क लिया तो उसको कुछ जरूर आप में इंटरेस्ट रहा होगा, आप में कुछ अलग फील। नहीं तो हर लड़का एक लड़की शादी करना, किन्नर से क्यों शादी करेगा? देखिए, कहते हैं जब दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। अरे वो तो ठीक है, परी लेकिन सुनिए, इस वाक्य में गधी मैं नहीं हूँ। गधी लोग होती हैं जो लड़कियाँ। क्योंकि मैं इस वाक्य में गधी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग का ये भी कहना होगा जब दिल लगी गधी से परी क्या चीज़ है, परी क्या चीज़ है, आपको समझ लेंगे लोग। हाँ, तो ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि गदही मैं नहीं हूँ। अगर मैं गदही होती तो मुझसे दिल क्यों लगता? आप ही बताइए। गदही रहेगी तो उससे गधा ही प्रेम करेगा। हाँ, तो यही बात है। पर हमारे हस्बैंड जी बहुत ही अच्छे हैं और हमें उन पे अच्छा, ये बताइए, जैसे आपके हस्बैंड जी आपको प्यार जो है अगर देखा जाए तो कई साल से हुआ, जिस तरीके से इंटरव्यू 3 साल से, तो 3 साल नहीं जी, 1 से 1.5 साल हुआ है। अच्छा, 1 से 1.5 साल हुआ। जो आप लोग भी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। नहीं रंजना, हाँ, 1 साल का 3 साल बता देते हैं। सब कर ले गई क्या? जो वो लड़का है, वो लड़का कहीं नपुंसक तो नहीं है? कुछ उस लड़के के अंदर कोई कमी तो नहीं है? कैसे 1.5 साल वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा और आपसे संबंध नहीं बनाया? देखिए, उस लड़के के अंदर कोई भी नपुंसकता नहीं है। वो लड़का बहुत ही हट्टा कट्टा जवान है। हट्टा कट्टा है, लेकिन कुछ लोगों का प्राइवेट पार्ट काम नहीं करता है रंजना जी। जी जी, आपको तो एक पता ही है कि एक जो है विकलांगता होती है, तो हो सकता है कि कहीं वो लड़का भी तो किन्नर नहीं है। नहीं, देखिए, आपकी बात रियल सत्य है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके भी पीछे बहुत सारी लड़कियां टहल चुकी हैं। पर उन्होंने जो हमारा बात व्यवहार, जो हमारा सम्मान देखा है, इससे उनको ये महसूस नहीं रंजना, देखिए कैसे आप महसूस कर पा रहे हैं कि वो पूरे मर्द हैं। नहीं, बता रहे हैं कि अभी तक संबंध भी नहीं बना, सुहाग रात मनाने। इसका मतलब है, क्योंकि दर्शक सोच रहे होंगे आपने ट्राई तो जरूर किया अपने पति जब को। सुहाग रात की भीड़ में आप खुद यहाँ आए हुए हैं तो अरे हम लोग तो चले जाएंगे, व्रतिया भर थोड़े रहेंगे। हाँ, तो आपके साथ हम सुहाग रात कैसे मनाएंगे, ये बताइए पहले आप। अरे तो जिससे दूल्हे के साथ मनाए, हमारे साथ क्या? हमारे पास तो हड्डी, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे आपके साथ। तो सुनिए, आप जो हमारे हस्बैंड हैं जिनसे मैंने शादी किया है,
उनका ऐसा कुछ भी विचार नहीं है। वो नहीं, बहुत नहीं, थोड़ा जानना चाहते कहीं वो भी तो किन्नर नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तगड़े हैं पूरा। वो एक अच्छे खासे मर्द हैं और वो किसी भी महिला को संतुष्ट कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी महिला को संतुष्ट जी, कर सकते हैं। लेकिन उनका दिल जब हमसे लग गया है और हमारा दिल उनसे लग गया है तो उनके आगे कोई महिला अच्छी नहीं लगेगी और हमारे आगे कोई पुरुष नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा, तो रंजना जी ये बताइए, ठीक है उनका आपसे दिल लग गया, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज आपकी जो सुहाग रात है इसमें क्या कुछ आपके दिल में कुछ धड़कन है, कुछ परेशानी? क्योंकि आप एक किन्नर हैं, आपके पास संपूर्ण वो प्राइवेट पार्ट नहीं होता जो आम लड़कियों, आम औरतों के पास होता है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, हमारे पास जो भी प्राइवेट पार्ट है वो मैंने टेक्निकल चीज़ों से मतलब संपूर्ण कर चुकी हूँ। ठीक, अब इसमें रह गई आने वाली समय की बात, तो आने वाले समय में मैं बता दूंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन मैं इतना क्षमता रखती हूँ कि मैं एक अपने हस्बैंड को संतुष्ट कर सकती हूँ जी। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप खुद ही संतुष्ट हो सकते हो। अरे नहीं, जो है हम लोग का रिपोर्टिंग का काम है, हम लोग के बस की बात नहीं है कि हम लोग आपसे नज़रें मिला सकें। जी, लेकिन नज़रें नहीं मिला सकते, लेकिन चर्चा ठुमाए मुंह में पेल सकते हो। अरे तो भाई, जो हमारे रिपोर्टर भाई हैं अब उस काबिल समझते हैं कि भाई थमा देते हैं, तो हमारे रिपोर्टर जो भाई हैं बहुत अच्छे हैं, तो भाई अब तो पकड़ना ही पड़ेगा ना, तो मजबूरी हमारी है। देखिए, आप एक ऐसे रिपोर्टर हो जो सोशल मीडिया पे पूरी सच्चाई दिखाते हो, इसीलिए मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ, अन्यथा मैं किसी के सामने इतना बेबाकी से इंटरव्यू नहीं देती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना कहने के लिए आपको। लेकिन आपने जब भी सोशल मीडिया पे कुछ दिखाया है तो वो सत्य ही दिखाया है। जैसे एक होता है समलैंगिकता, ठीक, समलैंगिकता एक ऐसी चीज़ है जो समलिंगी होते हैं, मतलब एक ही प्रकार के लोग होते हैं, वो अपने में ही शादी करना चाहते हैं। जैसे हो गया महिला महिला अपने में ही शादी कर ले रही, पुरुष पुरुष अपने में ही शादी कर ले रहा है ना, उसी को समलैंगिकता कहते हैं। तो आप जब भी अपने सोशल मीडिया के द्वारा कुछ दिखाते हैं तो वो सच्चाई ही दिखाते हैं, और सच जो होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। जी जी, कड़वा होता है मगर सत्य होता है। पर उस पर कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, पर जो लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं उनसे मेरा एक ही सवाल है। देखिए, जब सरकार द्वारा मतलब प्रमाणित हो चुका है कि हम समलैंगिक लोग भी एक साथ मतलब शादी कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं हम कर सकते हैं, तो उसमें आपका जो मतलब उठाते हैं आप लोग, क्या उठाते हैं? सवाल उठाते हैं। कोई सवाल उठाने का मतलब वो नहीं होता है। तो आज मैंने शादी कर लिया है एक न्यूज़ वाले से, एक रिपोर्टर से, कहा जाए तो एक माने जाने पत्रकार से। मैंने आज अपनी शादी रचा ली है, मैंने शादी कर लिया है। आज हमारा सुहाग रात का दिन है और हमारे साथ इतने मीडिया भाई लोग हैं, मैं इनको भगा भी नहीं सकती हूँ। कबाब में हड्डी बने हम लोग। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, आप लोग आए हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा प्यार है। अगर हमारा इतना प्यार नहीं होता, इतना आशीर्वाद नहीं होता, तो आप लोग कहाँ से आते हैं? जी जी, बिल्कुल। जो कुछ भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी। दर्शकों, हम इनकी पल पल की खबरें दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने इनके वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, करोड़ों करोड़ों की संख्या में आप लोगों ने देखा है और अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सा कमेंट किया है। और मैं बता दूं लास्ट में कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर हमारे जैसे इस वीडियो को जो भी पोस्टर आते हैं लिखा होता है कि वीडियो को बच्चे ना देखें, तो बच्चे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। और यूट्यूब का जो भी सिस्टम है आप लोग पोस्टर से देख सकते हैं, ये जुआओं की जानकारी के लिए है, जो हमारी जुआ पीढ़ी है, क्योंकि जो जीव विज्ञान होता है उसमें भी शरीर के बारे में बताया जाता है। हम लोगों ने कोई अश्लीलता वीडियो नहीं दिखाया है, बल्कि जो है सच्चाई दिखाने का प्रयास किया है। क्या कुछ होता है किन्नर की लाइफ में, क्या कुछ होता है किन्नर की ज़िंदगी